हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करूंगा आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, 1.2 का पहला नंबर हम देख रहे थे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा आप लोग। हमारी क्लास 8 बजे से होती है। बस हम आपका ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा मांगते हैं। आधा घंटा आप हमको रोज़ शाम को 8 बजे दे दीजिए करेगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी साल से पहले हम आपका कोर्स पूरा जो क्लास सेट है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बस सिर्फ आधे घंटे की बात है और बस रिवीजन आपका चलता रहेगा। उनको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ले। 8 बजे शाम को जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज है आपकी प्रश्नावली। बता दिया निम्नलिखित, क्या कह रहा है पहले नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में प्रत्येक का अंश लिखिए। क्या मतलब प्रत्येक का अंश? तो हम पहले आपको बता देते हैं, आपको सभी को पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी जिसको ना पता हो तो पहले बेस थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अंश, देखो ये क्या, हमें अंश और हर बताना है। तो जैसे कोई संख्या कोई जैसे दी गई, हम मान लें जैसे हमें दिया गया है 5/2, तो आपको ये तो पता होगा कि ये होता है अंश और ये क्या होता है, हर होता है। ठीक, ये तो पता होगा। तो बस वही इसमें बताना है कि मतलब प्रत्येक का अंश लिखना है, जो अंश है इसका वही होता है। तो अंश क्या होता है, अंश ऊपर वाला होता है ना। तो बस यही ऊपर वाला जो आपका क्या हो जाएगा, तो अंश बराबर में क्या लिखना। बिल्कुल सरल सरल सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अंश बराबर में क्या, और ये जो सवाल है, तो ये जब कक्षा 7 में आप जो पढ़ चुके हो सबसे पहला चैप्टर यही था। ठीक है, अभी आपको 1.2 में दे दिया गया है, सबसे पहले 1.1 में ऐसे सवाल थे। तो अंश में आपका क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, क्योंकि ये होता है अंश, यहाँ पहले लिख देते हैं, चाहे तो आप भी समझने के लिए जिसे ना पता हो लिख सकता है। ये होता है अंश और ये क्या होता है, हर होता है। तो इसका अंश क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ भी नहीं, 1 सेकेंड का सवाल भी नहीं था। खा नंबर में देखो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है कितना, 6/-5। अब इसमें भी अंश बताना है, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक का अंश लिखो। तो 6/-5 आप समझ गए होंगे कौन सा होगा। अंश क्या है आपका, 6 ऊपर वाला अंश है, तो अंश बराबर कितना, 6। ठीक, किसका अंश कितना हो गया, 6। हाँ, अगर -5 होता, अगर हर होता तो -5 लिखते। ठीक है, अब देखो इसी गा नंबर में देखो क्या कह रहा है। गा नंबर में कह रहा है माइनस का 15/44, माइनस का 15/44। तो माइनस का 15/44 पे अंश बताना है हमें, तो अंश बता दीजिएगा। अंश कितना है, माइनस का 15। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार देखो घा नंबर देख लेते हैं। घा नंबर में कितना दिया गया, घा नंबर में दिया गया है हमको क्या, माइनस का 67 माइनस का 165 है। ये आपका घा नंबर में। तो चाहे तो इसको माइनस से माइनस सबको पता कट जाता है, बाद में तो माइनस से माइनस से आया तो आप इसको कहीं से काट लीजिए, कट जाएगा। तो अंश में आपका कितना आ जाएगा, अंश अंश कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। अंश में क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। चाहे तो मन हो चाहे तो काट लीजिए, चाहे अगर ना काटेंगे तो फिर अंश में आपको क्या आ जाएगा, माइनस का 67 आ जाएगा। ठीक, दोनों सही, अगर कटेगा तो ये 67 आ जाएगा और नहीं कटेगा तो माइनस का 67 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब इसी प्रकार देखो पहला नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में हमें बताना है कि इसमें देखो, इसमें हमने ऊपर वाले में क्या होता है, अंश बताया। अब दूसरे नंबर में हार बताना है, तो इसलिए लिख लेते हैं हेडिंग को। तो हमने लिख लिया हार। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, हार बताना है। तो पहला सवाल माइनस का 5/7, तो हार क्या होता है, हार नीचे वाला होता है ना। तो बस आपका आंसर में क्या हो जाएगा, हार बराबर हम क्या लिखेंगे, 7। ऊपर वाला अंश होता है और हार नीचे वाला होता है। बिल्कुल सरल सवाल, को ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि शुरू से आप आंसर पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखो खा नंबर में क्या कह रहा है, 22/49। तो इसमें हर क्या होगा, कमेंट बताएं लिख करके हमें, हर में क्या होगा, 49। अब तो समझ में आ गया होगा ना, हर में 49। ठीक है, अब गा नंबर में बताइएगा। गा नंबर में तो क्या दिया गया है, गा नंबर में हमारे पास है माइनस का 7/-9। ठीक है, चाहे तो माइनस से माइनस को काट भी सकते हैं आप, इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए। हर बराबर कितना आ जाएगा, 9। और या नहीं काटेंगे तो फिर माइनस का 9 आएगा। काटेंगे तो 9 आ जाएगा और नहीं काटेंगे तो फिर माइनस का 9 आपका बना ही है। फिर उसके बाद वो घा नंबर में दिया गया 5/-9। ठीक है, 5 कितना दिया गया, -9 दिया गया। तो हर में कितना आएगा, हमें हर के कितना मिलेगा, अब इसमें 9 ही मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा, क्योंकि हर में माइनस का चिन्ह कहाँ लगा, नीचे लगा, इसलिए माइनस का 9 मिल जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया ना। तो दूसरा नंबर भी आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल सरल था। तीसरे नंबर में क्या कर रहा है, तीसरे नंबर में हमें बताना है कि एक हमको एक बट्टे कोई मतलब दिया होगा, संख्या दी गई होगी, आपको बता देते फिर लिखेंगे कि एक कोई संख्या दी गई होगी, उसमें मतलब एक हार दिया गया होगा, दूसरा हार हमें वो बताना है कितने किसका कितने का इसका क्या होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिए तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या 1/4 को इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि इसका जिसका इसका हर निम्नलिखित हो। ठीक है, मतलब इसका जो हार हमें दिया गया 20 दिया गया। तो देखो इसको ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, ये देखो हमें एक परिमेय संख्या दी गई, तो परिमेय संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4। ठीक है, जिसका हर में कितना दिया गया है, हर हमें दिया गया है 20 दिया गया है। ठीक है, तो बराबर करके यहाँ पर हम लिखेंगे 20, हर में नीचे 20। तो बताइए हमें कि हमने इसमें कितने का गुणा कराया जो हमें 20, 4 में हमने कितने का गुणा करा, अगर हम कहें कि 4 में हमने कितने का गुणा कराया जो हमें 20 मिला, ये बताइए हमने 4 हमने कितने गुणा कराया होगा कि हमें 20 मिला होगा। तो 4 में जब 5 का गुणा, 4 पंचे 20, तो हमने 5 का जब गुणा कराया तो हमें कितना मिला, 20 मिला। तो उसी प्रकार जितने का गुणा हमने नीचे कराया है, जितने में मिला है उतने का गुणा ऊपर कराएंगे तो हमें जितना मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 गुणा, यहाँ पर 5 का जो ऊपर गुणा कराया है, सॉरी जो नीचे गुणा कराया है वो गुणा ऊपर करा देंगे, तो 1 पंचे 5, तो 5/20 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो चलो एक बार फिर से बताते हैं। तो देखो इसमें हमें एक परिमेय संख्या दी गई थी, ठीक है, तो जिसका हर हमें क्या पता था, 20 पता था। तो हमें ये देखना था कि इस प्रकार जिसका हर निम्न लिखे, तो हमें हर दिया गया था 20 दिया गया था, तो हमें मतलब इस प्रकार हमें इसका जो आंसर वो निकालना था। तो इसमें गुणा कराया था 5 का, तो 5 का गुणा जब नीचे वाले में 5 का गुणा हुआ तो ऊपर वाले में भी 5 का गुणा करा दिया, तो क्या मिल गया हमें, तो संख्या में क्या मिली, 5/20, यही हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आंसर कितना मिला, 5/20। अब इसी प्रकार देखो खा नंबर देखते हैं, खा नंबर में क्या कह रहा है, खा नंबर में दिया गया है, खा नंबर में हर दिया गया है, आप लोग भी अपनी किताब में देख सकते हैं, 36 दिया गया है। इसमें हर हमें कितना दिया गया, 36 दिया गया है। ठीक, आपकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, आप सवाल आराम से हल कर सकते हैं। तो देखिए 1/4, ठीक है, इसका जो हर हमें पता है 36 है। तो बताइए हमने 4 में कितने का गुणा कराया होगा जिसका जो हमें हर इसका 36 मिला है। तो 4 का पारा पढ़िए, 4 9 36, मतलब हमने इसमें 9 का, जब 9 का गुणा नीचे हुआ तो 9 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा, तो 9/36 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो रहा है, वैसे हमारे हिसाब से कोई डाउट, बिल्कुल सरल सवाल है, आप कितने साथ में भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक, क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लाइव क्लास भी चल रही है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर उसमें आपकी गलती है। अब बस आप बताइए, हम आपका एक एक जो भी आपका डाउट होगा, मैं एक एक डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी करते भी हैं, एक एक चीज़ हम आपको अच्छे से बताते हैं कि कोई डाउट ना रहे आपके पास अंदर। अब देखो का नंबर में क्या कर रहा है, -80, ठीक है, -80। अगर फिर डाउट हो जाएगा तो फिर फ़ायदे के सवाल लगाने का। ठीक है, तो 1/4, तो इसमें भी क्या करेंगे, -80 हमें हर दिया गया, कितना, -80 दिया गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, -80 दिया गया मतलब कि गुणा में भी माइनस का कुछ, माइनस से ही गुणा कराया गया, तो अभी हमारे पास ये माइनस का जो चिन्ह है वो आया है। तो देखो यहाँ पर गुणा किससे, जब 4 का गुणा किससे कराएंगे, जो हमें 80 -80 प्राप्त होगा। अगर हम 4 का गुणा -20 से करा दें तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 20 से को कितना होता है, 80 होता है, हमें अच्छे से पता है। और हमें ये भी पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर माइनस लगा दे तो इसके बराबर आ गया। अब जब -20 का गुणा नीचे हुआ है तो -20 का गुणा ऊपर भी तो होगा, क्योंकि जो चीज़ नीचे लागू हुई है वो चीज़ ऊपर भी लागू हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ठीक, चाहें तो आप इसको ऐसे काट सकते हैं, माइनस से माइनस ये वाला काट दें, और अगर जो आपका आंसर, जैसा आपका आंसर आ रहा हो वैसा भी कर सकते हैं। इसमें आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप इसमें माइनस से माइनस चाहे तो काट दें, ठीक है, तो इसमें हम या तो, और ये भी कट रहा है 20 से, ये वाला 20 से कम, 20 से को ये भी कट जाएगा, तो 1/4 आपका, और चाहे तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 20/80 लिख सकते हैं, या अगर आपका आंसर ये ना दे रहा हो तो -20/80 लिख सकते हैं, और या अगर काट के दे रहा हो तो 1/4 भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ बचेगा नहीं, सब हम आपको अच्छे से सब बता दें। ठीक है, हम आपको आंसर जो आपका आ रहा हो बस उसी को आप कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपको पता है, बाद में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब कट जाते हैं, तो कट जाएंगे माइनस माइनस। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। घा नंबर भी हो गया। अब इसके बाद घा नंबर देखते हैं।
तो घा नंबर में हमारे पास है इतना, हाँ 4000, 4 के बाद 3 जीरो, 4000 है। ठीक है, तो घा नंबर में देखो मतलब हर जो है हमारे पास 4000 दिया गया है, तो अपना पर में नोट कर लेते हैं 1/4 और बराबर हर में हमारे पास दिया गया है 4000। तो यहाँ पर आपका गुणा, यहाँ पर भी गुणा, तो मतलब 4 में हमने कितने का गुणा, सॉरी एक और जीरो, कितने का गुणा कराया होगा कि हमें 4000 मिला है। तो हमने 4 में 1000 का गुणा कराया होगा ना, तभी तो हमें 4000 मिलेगा। 4 एकम 4 और 4000, 4 का गुणा जब 1000 में करा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4000। अब जब 1000 का गुणा नीचे हुआ तो 1000 का गुणा ऊपर भी तो होगा, तो 1000 का गुणा हमने ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर भी हमें क्या मिला 1000/4, 4000। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिख लेते हैं इसको, आंसर बराबर कितना आया हमारे पास 1000/4000, 1000/4000। ठीक, क्लियर हो गया ना, एनी डाउट? अब देखिए घा नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखो इंगा नंबर में क्या कह रहा है, इंगा नंबर में हमारे पास दिया गया है -100, -100 दिया गया है। ठीक है, समझिएगा, ये भी कोई कठिन नहीं है। तो देखो पर में आपकी क्या है 1/4 है, पद में क्या है 1/4 है। ठीक है, बराबर और हरा में पर हमारे पास कितना है -100 है। तो बताइए हमने जो है, पहले लिख लेते हैं इसको, 4 में कितने का गुणा कराया होगा जो हमें 100 मिला है। 4 में अगर हम 25 का, ये आपको कैलकुलेशन, जब आप बहुत सारे सवाल हल कर लेंगे ना तो अपने आप क्या, आप जो कैलकुलेशन स्पीड होगी अपने आप स्पीड मतलब जो बढ़ जाएगी। तो हम 4 में कितने का गुणा कराएं तो हमें 100 मिल जाए, माइनस का 100 मिल जाए, तो हम -25 का गुणा करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -100 मिल जाएगा, क्योंकि -25 को कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब -25 का गुणा नीचे कराया तो -25 का गुणा ऊपर भी कराएंगे, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा -100 और ये -25 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -25/-100। चाहे तो 25/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस काट सकते हैं। तो -25/-100 क्या हो जाएगा, सॉरी 1000 कर दिया 100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना, एनी डाउट? अब देखो ये 3 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। आप देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है। अब देखो चौथे नंबर में क्या करना है, चौथे नंबर में हमें करना है कि परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है। मतलब सरल परिमेय संख्या मतलब जितना हम सरल, सरलता मतलब जितना हम इसको सरल बना सकें, काट पीट के जितना भी हम इसको सरल बना सकें उतना सरल बना करके हमें इसको लिखना है। ठीक है, लेकिन लिखना हमें परिमेय संख्या में ही है, मतलब बट्टे में ही रहना चाहिए, दशमलव में नहीं जाना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? तो चलिए इसको हल करते, देखो काटते हैं। तो जैसे हमारे पास 2/10 है, तो देखो 2 से कट जाएगा ये, तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5 इसको हमने काट दिया, तो इसको हमने सरलतम परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिख दिया। बस ये हमारा आंसर हो गया। कितने सरल सरल सवाल है, आप तो अपने मन से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, अभी तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक सेकेंड में सवाल हल हो रहे हैं। ठीक है, और देखो खा नंबर में क्या कह रहा है, -36/, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, -36/180 दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि इसे 36 से काट के देख लीजिए। तो ठीक है, तो हमारे हिसाब से 36 5 बार में कट जाएगा। आप एक बार गुणा कर लीजिए, चलिए हम एक बार गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको कोई डाउट ना रहे अंदर से, क्योंकि जब चाहे तो 2 से भी काट के फिर लंबा हो जाएगा, जब कट रहा है 36 5 बार में, तो फिर क्या है हमारे इतना दिमाग लगाएं। तो 5 का 30 के 0 हासिल कितना लगा 3, 5 जाए 15 और 3 कितना होता है 18, 36 पंचे 180, मतलब ये 5 बार में क्या है पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 36, यहाँ पर काट लेते हैं नीचे पर, -36/180, तो 36 एकम 36 और 36 पंचे 180। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना? 36 से सीधे सीधे कट रहा था, सीधे सीधे काट लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही हमारी। ठीक, तो गा नंबर में क्या कह रहा है, गा नंबर में हमारे पास दिया गया है कि 91/364 दिया गया है। अब भाई ये तो बड़ा लंबा गुणा हो गया, लेकिन घबराना नहीं है हमें, तो फिर कैसा घबराना। देखो 91/, कितना दिया गया है 364 हमको दिया गया है। तो देखो इसको आप ऐसा कीजिए 91 से एक बार काट के देखिए, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो फिर तो हमें इसका फिर हम कुछ करना ही पड़ेगा इलाज। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर काट के देखते हैं इसको, 2 बार में काट के देखते हैं 91 दूनी कितना होता देखते हैं, क्योंकि पाड़ा तो हमें इतना लंबा आता भी नहीं है। तो 2 एकम 2, 2 निम 18, तो कितना होता है 182 हो रहा है ये, लेकिन हमारा यहाँ पर कितना है 364 है। चलो 3 बार में करके देख लेते हैं। 91 त्रिका देखो कितना होता है 91
तिरका 3 एकम 3, 3वां 27, 273 नहीं, हमें 364 चाहिए, ये भी नहीं होगा। एक बार लास्ट बार करके देखेंगे, 5 तक देखेंगे, अगर होता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर 4 एकम 4 और 4 9 36 हो गया 364। तो 91 चौको कितना होता है 364 होता है। ठीक, जितने गुणा जैसे आप छोटे मोटे जैसे गुणा कर रहे हैं, आपको ये ध्यान भी रखना है क्योंकि सवाल में फिर आपको दिक्कत ना हो, आसानी से इसे काट सके। तो कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है। 91/364, तो 91 का 91 चौको होता है कितना 364। तो 1/4 है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 1/4 हमारा क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। अब देखते हैं इसी प्रकार घा नंबर में क्या कह रहा है। घा नंबर में दिया गया है 15/25, चलिए यहाँ पर कर लेते, जगह है यहाँ पर घा नंबर, ठीक है 15/25। ठीक है, तो देखिए किसने कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, 3 से 15 तो कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। 4 से दोनों भी नहीं कटेंगे। 5 से, हाँ 5 से दोनों कट जाएंगे, तो चलिए 5 से काट लेते हैं। 15/25, थोड़ा लाइन खींच दें यहाँ पर जो आपको डाउट हो जाए। ठीक है, ये वाला सवाल यहाँ तक था। आप इसमें अगर सवाल ना नोट कर पाए, पहले तो इतना सरल धीरे धीरे करा रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। अगर ना कर पाएँ, समझ ही रहे हैं सिर्फ, तो स्क्रीनशॉट ले लें कि अगर बाद में लगाना आपको बाद में अपने मन से ही है, लेकिन कोई डाउट हो तो देख सके। ठीक है, क्लियर हो गया ना बात। तो देखो 15/25, तो हमने क्या, ये 5 से कट जाएगा तो काट दीजिए, 5 से 5 जाएंगे 15 और 5 25 कट गया ना। बस अब किसी से तो कटेगा नहीं, कटेगा तो फिर दशमलव में आ जाएगा, लेकिन हमें दशमलव में लाना नहीं, हमें परिमेय संख्या को बिल्कुल सरलता रूप में सिर्फ लिखना है बस। तो कितना आ गया, 3/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो घा नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए इंगा नंबर पे अपने अगले पेज पर पहुँचते हैं। देखो इंगा नंबर में क्या है, 44/428 है। तो 44/428 को देखो सबसे पहले किससे कटेगा, 44 22 से क्या होगा, 22 दूनी 44 नहीं, 11 से, चलिए छोटा कोई देखते, 11 से देखो, अगर 11 से कट जाए तो कट जाता है, फिर तो फिर 22 को देखते हैं फिर क्या होता है। तो 22 से देखते कोशिश करते, 11 चौको 44 हो जाएगा, और पहले अपने मन में से करते हैं, 11 3 33 हो जाएगा। ठीक, 11 3 काट के देखते हैं एक बार, 11 से नहीं जाएगा, 4 से देखें, पहले 4 से देख लेते हैं। 4, चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 44/4, सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं। हाँ, कट तो जाएगा आराम से, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। यहाँ पर 0 कट जाएगा क्योंकि हम दोनों संख्या इकट्ठे ले रहे हैं ना, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से 1/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये कटेगा भी नहीं, तो जो है इतना क्या हो जाएगा हमारा 11/107 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, 4 से काटा है, सीधे सीधे काटा है, 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और ये जाएगा ना तो 0 लगाया तो दशमलव बढ़ाया, मतलब संख्या बढ़ी, 4 सत्ते 28 हो गया सीधे सीधे। 11 से 1/7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, बातें क्लियर हो गई ना। अब देखो इसके बाद इंगा नंबर भी, अब 5वें नंबर पर आते हैं। देखो 5वें नंबर में क्या कह रहा है, तो अब देखो 5 नंबर में क्या करना है, 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखो। सॉरी, हमें किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में प्रकार से कहें तो हमें बात वही होती है कि इसको मतलब काट पीट के छोड़, जैसे हमने ऊपर किया है इसमें भी सेम वही चीज़ किए जाते तो करते। अगर छोटा कोई होता तो फिर मासा पैसे कर देते, लेकिन चलो आपको समझाते हैं क्या करना है। आपको सेम वही चीज़ करना है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है। इसका मेथड लंबा है लेकिन सवाल बिल्कुल सरल है। आपको समझ में नहीं आएगा कब सवाल लग जाएगा। बस क्या करना है, जब तक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, जब तक करता जाए तो तब तक काटते जाइए, जब तक करता जाए तब तक काटते जाइए। समझ में आ गई ना बात। जैसे ऊपर कर रहे थे तो माइनस का 144/504, तो सबसे पहले माइनस को माइनस से उड़ा दीजिए, उड़ा दिया ना। अब देखो, अब देखिए सबसे पहले किससे कटा है, पहले एक सवाल आपको हम ध्यान समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझना यहाँ पर। तो दो से कट रहा है ना, तो 2 से काट लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, तो हम बता चुके हैं लास्ट में सम संख्या हो तो 2 से कट जाता है, तो काट दीजिए। दोनों सम है, देखो 4 4 दोनों सम है, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, ध्यान समझना, 2 दूनी 4। अब देखो लास्ट में भी सम है, फिर भी 2 से कट जाएगा, तो काट दीजिए 2 से, 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। फिर लास्ट में क्या है, सम है, फिर 2 से कट जाएगा, काट दीजिए, 2 एकम 2 बचा, यहाँ पर कितना कितना बचा, 1 बचा, 16 हो गया, दुर्वट 16, और यहाँ पर 2 6 12, 2 3 6। देखो यहाँ पर तो 8 है, लेकिन यहाँ पर विषम है, तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब इसे काटिए 3 से। देखो हाँ 3 से कट जाएगा, 3 सिक्के 18 और 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 एकम 3,
देखो फिर 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो देखो अब ये नहीं कटेगा किसी, अब अगर अब कटेगा भी तो दशमलव में आएगा, तो 2/7 होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर में, चौथे नंबर में सॉरी सेम यही किया था, तो बस थोड़ा सा अंतर था, उसमें छोटे छोटे थे, इसमें थोड़ा बड़े बड़े थे। चाहते तो हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे, ठीक है, हमें पता है, लेकिन आपको फिर समझाएं कैसे, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। देखो डायरेक्ट 72 से कट रहा है, 72 दूनी 44, 72 दूनी 144, और 72 सत्ते 504। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, देखो हम आपको गुणा करके दिखा दें, अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए, चाहते तो हम काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो 72 दूनी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 72 दूनी कितना होता है 144, तो 72 सत्ते को करके दिखा दें आपको, 7 दूनी 14 के 4 से कितना लगा, 1 7 सत्ते 49, 1 50, 504, मतलब 144 और 504, 72 दूनी 144, 72 सत्ते 504, काट देते, लेकिन फ़ायदा क्या, फिर आपको समझ में नहीं आता। चलिए समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आया ना, बस मतलब मानक रूप इतना ध्यान रखेंगे दिमाग में कि जब तक करते तब तक काटते रहिए, और इतना भी ध्यान रखना कि दशमलव नहीं आना चाहिए, जब तक कटे काटते रहिए। ठीक है, आप देखो खा नंबर में क्या कह रहा है, खा नंबर में सेम ये करना, खा नंबर में हमारे पास दिया गया है, किताब में देख, हाँ खा नंबर, हाँ ये 140/490 दिया गया है, 140/490। तो सबसे पहले बताइए 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, हम कहें तो कट जाएगा ये 2 से। तो चलिए सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से इसका श्रीगढ़ साइनमा करते हैं, 140/490। तो देखिए 2 से कट रहा है ना, काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 0, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, और ये बचा 1, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, नहीं 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ऊपर तो कट जाएगा, लेकिन नीचे 5 है। 3 से काट के देखें एक बार, अगर 3 से अगर काटें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नहीं 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से अगर काटें, 5 से कम 5, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं। 5 से कम 5, ये आपको देखना ही है, जब आप सवाल लगाएं तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। 5 से कम 5 या कितना बचेगा 2, तो ये कितना हो गया 20, 500 को 20, और फिर यहाँ कितना 500 को 20 कितना बचा 4 हो गया 45, 5 9 45, 14/49। अब बताइए किससे कट रहा है, ये 7 से समझ में आ रहा है, 7 से कट रहा है, तो काट दीजिए 7 से, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। तो ये भी आपका सेम, अरे तो सेम बिल्कुल ऊपर वाले जैसा आंसर आ गया, ये भी कितना आंसर आया 2/7। तो बस आंसर लिख दीजिए 2/7। ठीक, इसी प्रकार देखो गा नंबर देखते हैं, गा नंबर में क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही भी सवाल है कि 240/840। सबसे पहले देख समझ में आ रहा है कि 2 से आराम से कटेगा, यहाँ तक 2 से काटते हैं तब तक कटता है, तो काटते रहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर देखते हैं फिर किससे कटेगा। तो 240 बट्टी माइनस का 840, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिख रहा है कि 0 से 0 कट रहा है, तो 0 से 0 काट देंगे। फिर देखो 2 से काट दीजिए, अरे 2 से क्यों, सीधे 12 से काट दे, 12 से कट रहा है ना, तो 12 दूनी 24, 12 सत्ते 14 से, अरे ये भी माइनस का 2/7, ये भी सेम संख्या आ गई, माइनस का 2/7 आ गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2/7 आंसर हो जाएगा। आपको दिमाग अपना चलाना कि देखो किससे कट सकता है किससे, तो देखो 12 से कट रहा था, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84। जब आप सवाल बहुत सारे सवाल इसका डिवीजन आप करेंगे ना बार बार, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। हमने कल जैसे बताया था कि इन जैसे हम यहाँ सवाल लगवाएं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसे समझिए यहाँ पर, फिर उसके बाद घर में इसको लगाइए, फिर उसके बाद 1-2 दिन पर फिर इसका रिविज़न कीजिए। जैसे आप 3-4 बार लगाएंगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। बार बार अब फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, समझ में आने लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बस मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। फिर देखो घा नंबर में क्या कह रहा है, चलिए घा नंबर यहीं पर देख लेते हैं। घा नंबर में दिया गया है 225/625 दिया गया है, तो 225/625 दिया गया है। तो हमें ना तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, और 3 से अगर काट के देखें तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चीस 15, और नीचे वाला अगर काटें 3 दूनी 6, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ 5 से काटते, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं 225/625 काटे 5 से, तो 5 को 20, यहाँ कितना बचा 2 हो गया 25, 5 5 25, यहाँ 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10 बचा 2 हो गया 25, 5 25। फिर देखो 5 से कट रहा है, तो 5 9 45, और 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा
अब बचे आप 2, 25 हो गया, 5 25, तो 9/25। अब 9/25 किसी से कटेगा? मेरे हिसाब से तो 9/25 किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 9/25 जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है। 9/25 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बराबर 9/25। तो ये आपका घ नंबर में क्लियर हो गया। चलिए एक बार लेकिन फिर भी आंसर देख लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। 9/25 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब आप बार बार सवालों को लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपकी देखो यार, ये प्रश्नावली क्या होगी, 1.2 थी, वो क्लियर हो गई, ठीक। एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट छोड़ सकते हैं, जब कमेंट को छोड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप आपको कमेंट कर देख कर कुछ बता देंगे, ठीक है। अगली वीडियो में बताने कुछ। हाँ, 9/25 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक। क्लियर हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही, कल 1.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो हम ज्वाइन करना ना भूलें हमारी रोज़ क्लास। हम सिर्फ आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा मांगते हैं रोज़। हमें शाम को 8 बजे आधा घंटा दे दीजिए, 8 से 8:30 बस। हम ज़्यादा 8:30 में आपको बिल्कुल इतना अच्छे से समझा देंगे कि आपको बस 1-2 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा अच्छे से। एनी डाउट आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।